नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जब अगर हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, और अगर डायग्राम बना बनाया दे दिया जाए तो इससे अच्छी बात क्या है ना। चलिए तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, और इसे थोड़ा सा हमने देखा तो ऐसा लिखा हुआ और टीवी टावर, तो टीवी टावर इसने बना के रखा है, ये टीवी टावर है। स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो इसके अपोजिट ये जो है बैंक है ना, तो अपन ने ऐसा बोला बैंक ऑफ द रिवर, कहीं पर लिखा होगा, ठीक है। तो हमने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो यहां से अगर बाय द वे ये जो अपने पास स्पेस है या जो ये डिस्टेंस है, तो यहां से कोई अगर देखता है ना तो इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री हो रहा है। और वहां से टुवर्ड्स 20 मीटर, यहां से कहीं लिखा होगा कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहां से अपन अगर 20 मीटर यहां से अवे चले जाते तो वहां से जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो अपने पास दो एंगल है, ये डिस्टेंस भी दे रखा है, हमें क्या निकालना, हमें अब उसने निकालने को बोला है कि आप तो सीबी की वैल्यू निकाल दो, और सीबी की वैल्यू अगर निकल जाए उसके बाद अगर आप टावर की भी वैल्यू निकाल दो। वैसे तो उसने बोला है कि आप ना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड, हाँ टावर की हाइट भी निकालना, हम दोनों ही निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए तो मैंने क्या करा, मेरे पास डायग्राम बना था, तो सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ कि डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, मैं अपना अलग से डायग्राम बनाऊंगा, है ना। तो हमने देखा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करता हूँ वो ऐसा लिखता हूँ कि यार ये है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ, इसे मैं एक्स बेस को एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और हाइट को मैं जो रिप्रेजेंट कर देता हूँ वाई से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अपन ने जैसे इसको रिप्रेजेंट करा तो आप लोगों को पता है कि मैं लिखने वाला हूँ tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 मतलब कितना बेटा, √3, परपेंडिकुलर कितना, y डिवाइडेड बाय x, इसका मतलब क्या हुआ, √3x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी हमारे पहले पार्ट से, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो हम क्या करें, इसे यहां से यहां तक का मिला दिया और ये दूर हो गया, है ना, एक चीज समझना, ये दूर हो गया तो एंगल कम हो गया, पास में रहता है एंगल ज्यादा रहता है ना, क्लियर है। तो ये 30 डिग्री का जो पार्ट है 30 डिग्री का, ये आपको 20 दे रखा है, तो हमने यहां पर भी लिखा कि tan 30 तो वही आएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, बेस। tan 30 मतलब मैं उसकी वैल्यू लिख दूं tan 30 की, तो tan 30 की वैल्यू लिख देते 1/√3, परपेंडिकुलर कितना y, और बेस कितना, तो बेस इस बार समझो x + 20, कितना, x + 20, ठीक है। मैं एक काम और करता हूं, ये x + 20 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो गया x + 20 इज इक्वल टू √3y, ठीक है ना, √3y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y किसके बराबर है, तो मैंने यहां लिखा 1 + 20 इज इक्वल टू √3, और y जो बराबर है वो √3x के, √3 × x, आपको पता है ना √3 × √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो हमारे पास में आया क्या, हमारे पास में आया x + 20 इज इक्वल टू 3x। अच्छा ट्रांसपोज कर दे क्या, तो x को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, है ना, x को ट्रांसपोज कर दे तो ये आ गया 3x - x, 3x - x, इसका मतलब कितना हुआ, ये आ गया 20 इज इक्वल टू 2x, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 10। तो हमारे पास में जो ये आंसर आया वो आ गया x इज इक्वल टू 10। और अगर हम इस दूसरे पार्ट को अगर देखें कि हाइट कितनी है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया √3 × x, यानी y इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर की बात हो रही है, y इज इक्वल टू √3x, तो y इज इक्वल टू √3, x मतलब कितना,
x मतलब कितना, x मतलब वहां दिया है 10, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1.732 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब 17.32 आएगा आंसर। वैसे आपके साथ में जो आंसर लिखा होगा ना वो शायद यही लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि हमारे पास में जो डिस्टेंस निकालना था BC का वो आया 10 और हाइट हमारे पास में कितनी आ गई, वो आ गई 17.32। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ जाए अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। डायग्राम बनाना मेन है, अगर आपका डायग्राम बन जाए तो समझना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, मैं इस पे देखो, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हमने जैसी बिल्डिंग बना ली तो बिल्डिंग हमने ऐसा छोटा सा बनाया, हाँ, और उससे बोला है बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो मैंने आपको पहले बोला था कि केबल टावर जब बनाओगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, टावर हमेशा बड़ा, ठीक है। और इनसे बड़ी भी क्या अगर कुछ आ गया तो इनसे बड़ी आएगी हील, तो हील को इससे भी बड़ा बनाना है ना। तो अपन ने देखा कि यार ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्डिंग हमेशा ऐसी, फिर ये आ गया टावर, है ना। अब उसने बोला है कि यहाँ पर जो आपकी बिल्डिंग है ना उसकी हाइट जो है, इसे हटा देता है, हाँ, उसकी जो हाइट है बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, तो बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, कहीं दे रखा है 7 मीटर। अच्छा, ये 7 मीटर है तो इसके सामने का ये जो लेंथ होगी या ये भी हाइट जो है वो कितनी होगी, 7 मीटर। अच्छा, ये वाला पार्ट पता नहीं तो इसको हमने मान लिया x, ठीक। अच्छा, इसने हमसे बोला था कि बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर का टॉप देखोगे तो वो जो एंगल बनता है, वो एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अपन क्या करते हैं, इसे हमेशा y मान लेते हैं। अच्छा, ये x है तो इसके पैरेलल है तो ये भी क्या हो गया x, जैसे ये 7 है इसके पैरेलल ये भी कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो और एक चीज और बोली होगी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, यानी यहां से बैठे बैठे उस व्यक्ति विशेष ने अगर नीचे देखा तो ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम बात होती, तो मैंने इसको लिख दिया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ये शायद, है ना, 11 वाला है। तो जरा हम इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लें। वैसे आपको बता दूं कि जब हमारे पास डायग्राम बनाया हो तो क्वेश्चन में कोई सॉल्व ही करता है, फिर और क्या बचा है ना। तो चलो हम देखते हैं कि इसे क्या करना है। ऐसा लिखा हुआ है टीवी टावर है, तो ये टीवी टावर तो हमने बना दिया, और टीवी टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ अ कैनल, हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank directly opposite the tower, है ना। तो अपन ने देखा कि इसके अपोजिट में यहां पर है और वहां से जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो हमने इसको 60 डिग्री बना दिया, है ना। तो ये एंगल बना हुआ है, अपने बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपन अलग से जरूर बनाएंगे, है ना। फिर अपन अगर आए तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमने इससे 20 मीटर अवे इससे गए और वहां से, अच्छा ये एंगल 60 डिग्री है, तो अपन जब इधर गए तो ये ऑब्जेक्ट से दूर हो गए तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये एंगल बना अपना 30 डिग्री बन गया ना, 30 डिग्री बना, ऐसा बोल रहा है। तो हमसे बोला है कि आप BC की वैल्यू, डिस्टेंस और ये जो अपना टावर है उसकी हाइट निकालने की कोशिश करें, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों पार्ट को निकालने की, ठीक है। तो जैसे अपने को पता है कि इस पार्ट को तो मैं यहाँ थोड़ा सा रख देता हूँ, डायग्राम आपको पता लग ही गया। क्या करा, तो हमने 2 पार्ट में बनाते। सबसे पहले हमने क्या करा कि ये हमने टावर बना दिया, है ना, ये टावर बना दिया और यहाँ से हमने इसका एंगल बना दिया 60 डिग्री। हमें ये पता नहीं, हमने इसको x लिख दिया और ये भी पता नहीं, इसको हमने y नाम दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पार्ट है इसे हमने लिखा tan 60,
टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 कितना होता है बेटा, √3। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर अपने पास में y है और ये बेस कितना, तो ये x है। इसका मतलब क्या हो गया, √3x इज इक्वल टू y। करेक्ट है ना। अब क्या हुआ, हम 20 मीटर इधर आ गए, 20 मीटर, तो अब जो ये एंगल जो आ गया वो 30 आ गया, है ना। तो अब अपना बेस थोड़ा बढ़ गया, 20 + x हो गया। तो tan 30 के लिए मैंने लिखा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हाई, और बेस कितना लिख दूं, 20 + x, मुझे ऐसे ही लगता है 20 + x लिख देते। tan 30 मतलब कितना, 1/√3। y तो y है और इसको हमने लिख दिया 20 + x। ठीक है, तो ये आ गया 1/√3, 1/√3। y की वैल्यू क्या है, y है √3x, √3x डिवाइडेड बाय 20 + x। एक काम करते, इसे उधर भेज देते, कितना हो गया बेटा, 20 + x इज इक्वल टू √3 × √3 3x। अच्छा, इसको ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज कर दें तो 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x - x, यानी कितना हो गया 2x। x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आया 10। x मतलब क्या, जिस पार्ट को हमने x बोला है, जिस पार्ट को हमने x बोला है वो ये पार्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना। हाइट को कहां से डिफाइन करा हमने, हाइट को डिफाइन करा हमने y से, ये रहा y, ये रहा ये y। तो क्यों ना अपन इसकी वैल्यू भी निकाल लें, y इज इक्वल टू कितना, x की वैल्यू कितनी है 10 × √3। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 √3, और √3 की वैल्यू अगर रख दो, वैसे तो यही आंसर होगा, नहीं तो 1.732 है ना, तो × 10 होगा, तो हमारे पास में आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपके पास में फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर की मैंने क्या करी, ये बिल्डिंग बना ली 7 मीटर, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर तो बड़ी ही होगी, तो मैंने बड़ा बना दी, केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि आपकी जो बिल्डिंग है ना, उसके टॉप से अगर केबल टावर का टॉप देखो तो ये एंगल बना 60 डिग्री, है ना। और ये हमें जो बिल्डिंग है उसकी हाइट अपने को हमें दे रखी कितनी, 7। अगर ये 7 है तो ये अपोजिट पार्ट भी कितना होगा, 7 मीटर, यानी ये हमको पता है कि ये 7 मीटर है। ठीक है ना। अच्छा, हमें ये पता नहीं, तो ये वाला डिस्टेंस में ले लेता हूँ x, ये पैरेलल है तो इसे भी x ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब अपन आगे आते हैं, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वाला जब दिया है उसने आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, यानी टावर के फुट की तरफ देखो तो ये आ रहा है 45, और आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, if the two lines are parallel then alternate angles are equal, उस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट एंगल बराबर होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं जिसमें हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना। अच्छा, क्यों ना मैं इससे क्या लिख दूं, y लिख देता हूं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, मैंने लिखा सबसे पहले tan 45, क्या लिखा बेटा, tan 45, तो 45 एंगल इस वाले पार्ट में हो रहा है, ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, tan 45 यानी 1, परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने की वैल्यू, यानी वो हो गई 7, और बेस कितना, तो बेस है x। इसका मतलब मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 7। दिस इज द फर्स्ट वन, इक्वेशन फर्स्ट। द अनदर वन, है ना। अब अपन यहां चलते हैं, तो यहां पर अगर देखें तो हमारे पास में आया कितना, tan 60, हमने लिखा tan 60। इस बार 60 जो है इसी पार्ट के लिए बन रहा है ना बेटा, तो अपने पास में आ गया y डिवाइडेड बाय कितना, x। अच्छा, ये tan 60 जो है वो होता है √3, है ना, इज इक्वल टू y अपॉन x।
यानी ये कितना हो गया, √3x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें बोला क्या है, हमें बोला है हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या रहेगी बेटा, 7 + y। तो मैंने यहां लिख दिया हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर मतलब कितना, वो आ गया अगर कोई पूछे तो 7 + y। तो मैंने लिखा 7 + y, 7 = 7, y = 7। अरे ये √3, ये इसकी वैल्यू भी है ना यार, x की वैल्यू √3 × x, √3 × x मतलब x की वैल्यू 7 है। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख दूं, 7√3 लिख दूं ना बेटा। तो ये 7 आ गया कॉमन, तो ये आ गया 1 + √3। आपको पता ना ये y की वैल्यू आई थी, y की, है ना, और x जो है वो अपने पास पहले से आ गया था। तो y = कितना था, 7√3। तो y की जगह क्या लिख दिया, 7√3। ये अपने पास वैल्यू आ गया किसका, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन अगर आप डायग्राम बना लेते तो सारे सिंपल है ना। कोशिश ये करना कि आप समझ के इसके डायग्राम अगर बना लो तो बेटर है। जैसे क्या बोला है, एज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, है ना। तो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस यहाँ पर ये बना दिया हमने लाइट हाउस। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा लाइट हाउस, हाँ, पता चले वहाँ पे अपने को बताते हैं लाइट हाउस। तो चलो हमने ये लाइट हाउस बना दिया। और ये कितना है बेटा, ये है 75 मीटर का। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स, है ना। तो एक है 30 डिग्री और एक क्या है बेटा, 45। तो ये एंगल मेरा जो बना वो बना 45, और ये जो एंगल बना उसको मैंने ले लिया 30। ठीक है, हमारे पास में ये अगर 75 है, ये 45 है, ये 30 है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ द अदर वन, तो मेरे पास इसका नाम दे दूं, इसको अगर मैंने A दे दिया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो हमें है ना इसको निकालना। तो इसको मैंने दे दिया है, इसे दे दिया x, इस पार्ट को मैंने नाम दे दिया y, और इस पॉइंट को नाम दे दिया अभी h दे देते हैं। चलो h तो हमें पता है, वैसे भी हमें h तो पता है कि वो कितना है, 75 है। ठीक है ना। अब इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ही सही पार्ट था। अच्छा, सबसे पहले मैं ये 1045 को सॉल्व कर लेता हूँ यार। कितना, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 होता 1, परपेंडिकुलर मतलब कितना बेटा, 75। बेस मैंने कितना ले रखा है, बेस मैंने ले रखा y। तो आ क्या गया, y इज इक्वल टू 75 मीटर। ऐसे सिंपल सा। अच्छा, अगला अपन देखें तो वो आ गया 1030। जब 1030 आया ना बेटा, तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर तो अपना सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1030 हो जाएगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना, 75। चलो बेस कितना, तो बेस अपने पास आएगा y + x। अच्छा, y + x, तो इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y + x इज इक्वल टू 75√3। यानी y की वैल्यू शायद है अपने पास 75। तो मैंने यहाँ लिख दिया 75 + x इज इक्वल टू 75√3। अच्छा, x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, वो आएगा 75√3 - 75। आप चाहो तो 75 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 75 और कितना, √3 - 1 इज अ आंसर, है ना। तो x दोनों हमारे पास शिप्स है, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो निकल के आ गया, और यहाँ पर वो जो यूनिट है वो जरूर लगा दे, है ना। चलिए, हमने एक क्वेश्चन और देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक, अरे बाप रे, इसमें तो फिर डायग्राम बना हुआ है, तो हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, वो खास बात यह है
कि आप जरा अगर समझे उसे तो बड़ी अच्छी सी बात उसमें दिख रही है। वो उसने ये दिखाया है कि देखो अ टॉल गर्ल, है ना, टॉल गर्ल देखो, और उसकी हाइट भी दे रखी, कितनी दे रखी, 1.2 दे रखी। देखो ये यहाँ से मैंने लिखा है ना 1.2, तो मैंने ये देखा 1.2। अच्छा ये जो पूरी लेंथ दे रखी थी वो 88.2 दे रखी, कितनी दे रखी, 88.2। तो ये जैसे हमारे जो एंगल बनेगा वो तो आंखों से बनेगा ना बेटा, 1.2 हाइट से ऊपर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो बन गया वो 87 है और ये कितना है 1.2। आप समझो क्वेश्चन, ऐसे ही हो जाएगा। तो हमने इसको देखा ये 87, ये 1.2 हो गया, ठीक। और एंगल जो बन रहा वो 30 डिग्री, और ये जो है ना बलून वो उड़ते 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 हॉरिजेंटली यहाँ पर आ गया, तो इसका एंगल बन गया 60 डिग्री। ऐसे ही पूछा है। और हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये हमसे पूछा है कि आप तो हमें ये x बता दो, ये y जो भी रहेगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, और हम अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करी, और आप लोगों से देखो मैंने यहाँ पे बनाते, यार आप लोगों को पता है अब तो आप सारे क्वेश्चन लगभग ख़त्म होने में आए। तो देखो ये एक बलून था, हाँ बेटा, ये उड़ते उड़ते ये बलून जो है ना वो यहाँ आ गया, ठीक था। तो ये अपने ऐसा बना दिया, ठीक। अच्छा ये जो था यहाँ से आई यहाँ पर है ना बच्चे की, तो ये है 1.2, ये 1.2 है। यहाँ से ये जो गया ये भी 1.2 है, ये भी 1.2। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो हो गया, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया 87। क्यों हो गया 87? क्योंकि 87 और 1.2 कितना हो जाएगा, 88.2। माइनस कर दो चाहे तो, हाँ तो ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब अपन पहला काम क्या करते हैं, ये 60 डिग्री वाला कर देते, क्योंकि पास में है ना बेटा। तो अपन इसको क्या नाम दिया था, अच्छा नाम तो मैंने दिया नहीं, तो नाम दे देता हूँ, इसे अपन x दे देते, चलो इसे x दे देते, इसे y दे देते, अरे बाप रे, और वो जो पार्ट रहेगा उसको अपन h नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है ये x है बेटा, ये जो हाइट है वो 87 है, ये एंगल जो बन रहा है क्योंकि ये ज्यादा बनेगा, ये 60 डिग्री का बना। तो मैंने यहां लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है वो 87 फिक्स हो गया बेटा, 87 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, x है। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x। तो मैंने यहां लिख दिया √3x इज इक्वल टू 87, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। बाद में जो होगा वो अपन देखेंगे, हाँ बेटा। अच्छा फिर ये 30 डिग्री वाला, शायद 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री वाला इसे भी बनाते हैं। तो हमने लिखा tan 30, हाँ बेटा tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 हो गया, बेस कितना आ गया बेटा, x प्लस वाई। अच्छा ये हो गया 1 अपॉन √3, और इसमें आया 87 x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई को मैं यहाँ ले गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, ठीक है ना, x प्लस वाई आएगा, है ना। अब मैंने x की वैल्यू लिख देता हूँ, x की वैल्यू, है ना। तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो y इज इक्वल टू आ गया 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। 87 अपॉन √3 में ये नहीं लिखता हूँ यार, यहाँ से अपन एक स्टेप और कर देते हैं, √3 डिवाइडेड बाय √3 कर देते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो अपने को समझ में आ जाए। x इज इक्वल टू 87 √3 डिवाइडेड बाय 3। इसको x को अपन कैंसिल कर देते, किससे, 3 से, तो ये आ गया 2 टाइम्स और 9 टाइम्स √3। x की वैल्यू ये लिख देंगे, है ना। तो मेरा ऐसा सोचना है कि क्यों ना अपन x की वैल्यू ये वाली लिख दें माइनस में, क्योंकि वो थोड़ा सा कर नहीं था, यहाँ करो चाहे वहाँ करो। तो मैंने लिख दिया x ट्रांसपोज हो गया, उसकी वैल्यू लिख दी 29 √3।
और 29√3, तो मुझे ऐसा लगता है कि y इजिकल टू जो आएगा वो आएगा 58√3। या माइनस करके देख लेना आप लोगों ने कि मैं माइनस सही बोल रहा हूँ क्या। हाँ, वैसे 87/9 तो ये 17 आ जाएगा, 17 1 आ गया, 6 और 2 8 सही है। क्या बोलते हैं, सिंपल सा। हाँ, दो पार्ट बने, दो पार्ट जो हमारे पास में बन रहे थे उस हिसाब से हमने डायग्राम जो हमको दे रखा था उस हिसाब से हमने डायग्राम के बेस पर, है ना, पहली बार में 10 60 डिग्री के हिसाब से इसे सॉल्व कर लिया, है ना, और फिर उसके बाद में जो था वो 10 30 डिग्री के हिसाब से सॉल्व करा, हमारा आंसर वैसे ही आ गया। अब जो क्वेश्चन है वो भी अपन देख लेते हैं। देखें जरा, अगर अपन देखें तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर बैठा और वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का डिप्रेशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि कार बहुत दूर है अभी, तो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ठीक है ना। फिर वो कार ट्रेवल भी तो कर रही है, लेकिन उसके बारे में बोला विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। मान लीजिए मैं टावर पे खड़ा हूं तो वो कार मेरी तरफ ही आ रही है ना, ठीक है ना। टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक वर्ड यूज करा है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, एक जैसी है, एक ही रफ्तार से, कम ज़्यादा नहीं है, नहीं तो फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। चलो, तो हमने इसको देखा, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। हाँ, तो 30 से चलते 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 कहाँ तक आ गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। रोक दे यार, आवाज बहुत हो रही है। तो डायग्राम बनाते हैं। हाँ, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मैं डायग्राम है ना, एक काम करते हैं, अपन डायग्राम बनाते हैं। कैसे कि देखो, ये है टावर, टावर है ना, ये टावर है, तो मैंने टावर बना दिया। अब जब कार बहुत दूर थी तब एंगल कितना बना, एंगल बना 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जब इस पॉइंट पे आ गया तो उसका एंगल बना 60 डिग्री। कितना बन गया, 60 डिग्री एंगल बन गया। जब यहां पर ए पे था तो यहां से 6 सेकंड में, तो मैंने लिखा 6 सेकंड में, तो मैंने लिखा 6u। क्यों लिखा 6u? 6u इसलिए लिखा कि u मैंने उसकी स्पीड मान ली, यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसको u से डिनोट कर दिया। v भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन मैंने क्या करा, उसे u से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। 6 × u, है ना, तो वो यहां से यहां पर कार आपकी आ गई। अब जो यहां से जो यहां तक आएगी, तो मुझे टाइम तो पता नहीं, तो मैंने उसका नाम दे दिया कि t टाइम में यहां तक जाएगी, t टाइम में यहां तक जाएगी। इसका मतलब मैंने उसे tu नाम दे दिया, t × यूनिफॉर्म स्पीड। ये है टाइम और ये है स्पीड, है ना, वो समझना आपने। फिजिक्स में वो टाइम × स्पीड, हाँ, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो उसको अपन ने बताया। अच्छा, हमें इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या, तो वो तो कुछ नहीं दे रखा, हमने इस पार्ट को y मान लेते हैं, ठीक। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश अगर मैं करूं तो देखो, एक पार्ट में सबसे पहले है ना 60 डिग्री वाला ले लेते, तो हमने लिखा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन tu, लिखा ना tu। अच्छा, tan 60 मतलब कितना, √3, √3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय tu। इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू √3 × tu। y की वैल्यू निकाल ली, हाँ, y की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब एक काम करते हैं, हम tan 30 निकालते हैं। tan 30 क्या हुआ यार, tan 30 जो है वो है परपेंडिकुलर मतलब अपना कितना y, चलो यहाँ y लिख देते हैं, y डिवाइडेड बाय 6u प्लस tu, 6u प्लस tu, ऐसा लिख दिया। ये कितना है बेटा, 1/√3। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है ना। y की वैल्यू क्या लिख दूं, √3 tu इज इक्वल टू 6u प्लस tu।
TU से मत डरना, आपको जो मर्जी पड़े वो नाम लिख देना। हाँ मतलब वो बोलने में बड़ा अलग लगता था, इसको इधर आए तो ये हो गया 6U क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस TU, हाँ इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3TU, और ये 3TU है, ये 1TU है, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो 6U इज इक्वल टू 2TU। होगा क्या, इस U से ये वाला U कट गया, 2 3 जा ये कट गया, हो गया, तो इसका मतलब अपने पास में T की जो वैल्यू आ गई, T इज इक्वल टू 3 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है वो कार जो है 3 सेकंड के बाद में वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ से चलेगी ना तो वो कार यहाँ पर 3 सेकंड में आ जाएगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो वही सिंपल सा पार्ट है, हम बार बार वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 6U और TU जैसे ही आ जाता ना, कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा ऑड लगता है कि यार ये हुआ क्या, लेकिन क्वेश्चन तो वैसे ही सरल है ना। एक क्वेश्चन और है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ऐसा दे रखा। और आगे की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हाईलाइट भी इसे कर देता हूं, आगे की लाइन, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री नहीं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं दोनों, जहां पर भी वो जो 2 पॉइंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, कहां से, टॉप से। अब समझाता हूं यार, हाँ जरा समझते हैं हम लोग क्या क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो मैंने ऐसा बोला कि ये मान लीजिए टावर है, क्या दे रखा अपने को, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो ये टावर हमने बना दिया, टावर बना दिया। अब टावर के वहां से 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और ये दोनों मिलके है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे, मतलब एक अगर थीटा बना रहा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे ने ये वर्ड अगर देख लिया ध्यान से तो उसका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया, और वो पार्ट नहीं देखा तो उस बच्चे का क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व नहीं होगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ लिखा कि ये मेरा y है, ये वाला पार्ट मेरा x आ गया। x क्यों बोलूं, अरे ये तो हमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 4 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 9 दे रखा है। इसके नाम आप चाहो तो दे दो और उससे आप सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पर आपको बुक उतार के नहीं दे रहा, सिस्टेमेटिक बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको यहाँ पर उसका बेस पार्ट समझाने में लगा, है ना, कि आप बस पढ़ो और पता चले कि अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर तो आप खुद ही लिखेंगे, उसमें मेरी फिर जरूरत थोड़ी है। तो अच्छा चलो, तो यहां से अपन ने लिखा, हमने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, y/4। लिख दूं मैं y/4, चलो लिखना ही है कि सर वो तो फिर क्या लिखे, एक पार्ट और लिख देते, टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा मतलब इसकी बात कर रहा हूं, इस एंगल की, तो परपेंडिकुलर तो वही रहा y डिवाइडेड बाय कितना यार, ये 9 लिखना पड़ेगा, 9। आपको एक चीज पता है, ये टेन थीटा तो मैंने लिख दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू y/4। अच्छा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता, कॉट थीटा। रेशियो चेंज हो जाते, मैंने कई बार बोला है ना बेटा। तो ये कितना आ गया, y डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, ये इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो, है ना। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2, तो ये आ गया बेटा टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। कौन कौन से, दोनों के लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यूज थी उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों राइट हैंड के इक्वल है, तो ये भी अपन ने लिख दिया y डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, टेन और कॉट तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो कट गया तो कितना आंसर आया, 1। तो ये हो गया y² इज इक्वल टू y² डिवाइडेड बाय 36। इसका मतलब मैं यहां लिख दूं क्या बेटा, y² इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू कितना, +- 6 का होल स्क्वायर y²।
तो y इज इक्वल टू अपन कितना लेंगे 6। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज भी क्या आती है, पॉजिटिव आएगी ना। तो हमने y इज इक्वल टू कितना ले लिया 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर वो कितनी आ गई अपने पास में, 6 आ गई। करेक्ट है। तो हमने इसको इस क्वेश्चन में क्या देखा, एक मेन पार्ट हमने देखा कि एक चीज तो उसने बोली थी इस क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब एक को अगर मैंने थीटा माना तो दूसरों को 90 माइनस थीटा मान लिया। फिर इस पे फार्मूला लगा दिया तो वो तो टेन थीटा रहा, इस पे फार्मूला लगा दिया तो ये कॉट थीटा बन गया। तो दोनों हमने जब देखे तो टेन और कॉट आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ, y इज इक्वल टू 6 आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरा ऐसा बोलना पड़ता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जैसे मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन करवाया, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करवाया, अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लें, अंडरस्टैंड कर लें और डायग्राम अगर आप बना लेते हैं, है ना, डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। हाँ, तो जैसे ही डायग्राम बना क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। और थैंक यू।